सभी को जय यीशु। आइए आज हम राजा दाऊद का बुलावा और संत फ्रांसिस ऑफ असीसी का बुलावा के बारे में थोड़ा सोच विचार करें। बाइबल का इतिहास इस सच्चाई का साक्ष्य है कि ईश्वर समय समय पर साधारण लोगों को असाधारण कार्यों के लिए बुलाते रहे हैं। ईश्वर का यह बुलावा केवल किसी एक युग, राष्ट्र या वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि हर समय और हर स्थान में प्रकट होता रहा है। पुराने नियम में राजा दाऊद का बुलावा, मध्यकाल में संत फ्रांसिस असीसी का बुलावा और आज के सामान्य लोगों का बुलावा, ये तीनों ईश्वर की उसी पुकार के अलग अलग रूप हैं। यद्यपि इनके जीवन, परिस्थितियां और ऐतिहासिक संदर्भ भिन्न है, फिर भी इन बुलावों में ईश्वर की एक ही प्रेमपूर्ण और परिवर्तनकारी आवाज सुनाई देती है। पुराने नियम में राजा दाऊद का बुलावा एक अत्यंत अर्थपूर्ण घटना है। दाऊद यिशै का सबसे छोटा पुत्र था और उसका जीवन बहुत ही साधारण था। वह किसी प्रकार के राजसी वातावरण में नहीं पला था, बल्कि भेड़ों को चराने वाला एक सामान्य चरवाहा था। समाज की दृष्टि में वह महत्वहीन था और स्वयं उसके पिता ने भी उसे भविष्यवक्ता सामुएल के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझा। किंतु ईश्वर मनुष्य की बाहरी स्थिति, उसकी उम्र या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नहीं देखते, बल्कि उसके हृदय की गहराई को देखते हैं। जब सामुएल यिशै के घर पहुंचे और एक एक करके उसके पुत्रों को देखा, तब ईश्वर ने स्पष्ट किया कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु प्रभु हृदय को देखते हैं। अंततः दाऊद को मैदान से बुलाया गया और उसी क्षण ईश्वर की आत्मा उस पर उतर आई। दाऊद का बुलावा अचानक और अप्रत्याशित था, परंतु उसका फल तुरंत दिखाई नहीं दिया। यद्यपि उसका अभिषेक राजा के रूप में किया गया, फिर भी उसे लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसे शाऊल के अत्याचार सहने पड़े, जंगलों में भटकना पड़ा और निरंतर मृत्यु के भय में जीना पड़ा। इन सब संघर्षों के बावजूद दाऊद ने ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। उसने अपने जीवन में कई बार कमजोरी और पाप का अनुभव किया, फिर भी वह पश्चाताप और विश्वास के मार्ग पर चलता रहा। दाऊद का बुलावा यह सिखाता है कि ईश्वर का चुनाव संघर्ष और धैर्य के मार्ग से होकर गुजरता है और बुलाए गए व्यक्ति को निरंतर ईश्वर की इच्छा के प्रति निष्ठावान रहना होता है। मध्यकाल में संत फ्रांसिस असीसी का बुलावा एक भिन्न सामाजिक और धार्मिक संदर्भ में प्रकट हुआ। फ्रांसिस एक धनी व्यापारी का पुत्र था और उसका जीवन ऐश्वर्य, मनोरंजन और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था। वह यश और सम्मान पाने का सपना देखता था तथा एक योद्धा के रूप में प्रसिद्ध होना चाहता था, परंतु जीवन की कुछ घटनाओं ने उसके भीतर गहरा परिवर्तन ला दिया। बीमारी, युद्ध में असफलता और आंतरिक खालीपन ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि सच्चा आनंद और शांति धन या प्रसिद्धि में नहीं है। इसी खोज के दौरान एक दिन उसने टूटे हुए चर्च में क्रूस पर से ईश्वर की आवाज सुनी, जो उससे कह रही थी कि वह ईश्वर के घर की मरम्मत करे। प्रारंभ में फ्रांसिस ने इस बुलावे को भौतिक अर्थ में समझा और गिरजाघरों की मरम्मत करने लगा, परंतु धीरे धीरे उसे यह स्पष्ट हुआ कि ईश्वर उसे केवल पत्थरों से बने भवनों की नहीं, बल्कि कलीसिया और समाज की आत्मिक पुनर्निर्मित के लिए बुला रहे हैं। इस बुलावे ने उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी।
उसने अपने पिता की संपत्ति, सामाजिक सम्मान और सुरक्षित भविष्य को त्याग दिया और पूर्ण गरीबी तथा सादगी का जीवन अपनाया। उसने गरीबों, रोगियों और कोढ़ियों के बीच रहना चुना और प्रेम, शांति तथा भाईचारे का संदेश फैलाया। संत फ्रांसिस का बुलावा यह दिखाता है कि ईश्वर मनुष्य को भीतर से बदलकर उसे संसार के लिए एक जीवित साक्षी बना देता है। दाऊद के बुलावे की सबसे गहरी विशेषता यह थी कि उसे ईश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति कहा जाता था। यह उपाधि उसके निर्दोष होने के कारण नहीं, बल्कि उसके गहरे विश्वास, पश्चाताप और ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता के कारण थी। दाऊद के जीवन में कमजोरियां और पाप भी थे। फिर भी जब उसने गलती की तो उसने अपने हृदय को कठोर नहीं किया। वह रोया, पश्चाताप किया और फिर से ईश्वर की ओर लौटा। उसके भजन इस बात का प्रमाण है कि उसका हृदय ईश्वर के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि ईश्वर ने उसे चुना और उसके माध्यम से इस्राएल को नेतृत्व प्रदान किया। संत फ्रांसिस के बुलावे का सबसे गहन और रहस्यमय पहलू तब प्रकट हुआ जब उसे यीशु के 5 घावों का वरदान प्राप्त हुआ। यह अनुभव इस बात का संकेत था कि फ्रांसिस न केवल यीशु का अनुसरण कर रहा था, बल्कि उनके दुख और प्रेम में गहराई से सहभागी बन चुका था। उसके शरीर पर यीशु के घाव इस बात का प्रतीक थे कि उसका हृदय पूरी तरह से क्रूसित प्रभु के साथ एक हो चुका था। जैसे दाऊद को ईश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति कहा गया, वैसे ही फ्रांसिस अपने जीवन और शरीर में यीशु की छवि बन गया। आज के समय में ईश्वर का बुलावा किसी एक विशेष वर्ग या धार्मिक स्थिति तक सीमित नहीं है। ईश्वर आज भी सामान्य लोगों को बुला रहे हैं जो अपने रोजमर्रा के जीवन में ईमानदारी, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाने के लिए तैयार हैं। आज का बुलावा अक्सर किसी चमत्कारिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शांत आवाज के रूप में प्रकट होता है। माता पिता जब अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों और विश्वास में पालते हैं, शिक्षक जब निष्ठा से ज्ञान बांटते हैं, डॉक्टर जब करुणा के साथ रोगियों की सेवा करते हैं और युवा जब अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं, तब वे सभी ईश्वर के बुलावे का उत्तर दे रहे होते हैं। आधुनिक युग में यह बुलावा अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है। भौतिकवाद, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और आत्म केंद्रित जीवन शैली अक्सर ईश्वर की आवाज को दबा देती है। फिर भी ईश्वर आज भी मनुष्य के हृदय में काम कर रहे हैं और उसे दूसरों के दुख, समाज की जरूरतों और अपने वचन के माध्यम से पुकारते हैं। आज का बुलावा यह सिखाता है कि पवित्रता केवल मठों या गिरजाघरों तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यस्थल, परिवार और समाज में भी पवित्र जीवन जिया जा सकता है। जब हम राजा दाऊद, संत फ्रांसिस असीसी और आज के सामान्य लोगों के बुलावों को एक साथ देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर का बुलावा हर युग में नया रूप लेता है, परंतु उसका सार एक ही रहता है। दाऊद का बुलावा हृदय की गहराई से जुड़ा है, फ्रांसिस का बुलावा क्रूस के प्रेम से और आज का बुलावा दैनिक जीवन में विश्वास की साक्षी बनने से। तीनों बुलावे हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर बाहरी योग्यता नहीं, बल्कि समर्पित हृदय चाहते हैं। अंत में यह हम कह सकते हैं कि राजा दाऊद को ईश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति कहा जाना और संत फ्रांसिस को यीशु के 5 घावों का वरदान मिलना, ये दोनों
इस बात के प्रतीक हैं कि जब मनुष्य पूरी तरह ईश्वर को अपना जीवन सौंप देता है, तब उसका जीवन स्वयं एक साक्ष्य बन जाता है। आज भी ईश्वर उसी प्रकार लोगों को बुला रहे हैं ताकि वे अपने साधारण जीवन को प्रेम, सेवा और विश्वास के माध्यम से असाधारण बना सकें। यही ईश्वर के बुलावे की निरंतरता और सुंदरता है।